डिकोडिंग बंगाल इलेक्शंस 2021 आप देख रहे हैं INTV मीडिया और मैं हूं वरुण जौहरी। ये है दूसरा एपिसोड और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं नंदीग्राम के बारे में। नंदीग्राम बंगाल पॉलिटिक्स का हब बना हुआ है, मेन सेंटर बना हुआ है इस चुनावों में। नंदीग्राम शुवेंदु अधिकारी का गढ़ है। ममता बनर्जी जब से शुवेंदु बीजेपी में शामिल हुए उन्होंने ऐलान कर दिया है ममता ने कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने वाली हैं। ये सुनने के बाद शुवेंदु बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं कि वो 50,000 से ज़्यादा के मार्जिन से ममता को यहाँ पे हराएंगे नंदीग्राम में, वरना अपनी राजनीति अपना पॉलिटिकल करियर छोड़ देंगे। ममता बनर्जी की जो मेन सीट है, जो परमानेंट उनकी सीट है जिससे वो चुनाव लड़ती थी, वो है भवानीपुर। इस बार ममता ने ऐलान किया है कि वो भवानीपुर से भी चुनाव लड़ेंगी और नंदीग्राम से भी। नंदीग्राम पूर्वी मेदिनीपुर में है और जो भवानीपुर है वो साउथ कोलकाता में आता है। अब ममता बनर्जी के इस ऐलान के बाद में शुवेंदु ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं कि वो 2 सीटों से ममता बनर्जी को चुनाव नहीं लड़ने देंगे। खैर, ये शुवेंदु का फैसला नहीं हो सकता है क्योंकि सेक्शन 33(7) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग कोई भी कैंडिडेट 2 सीटों से लोकसभा और विधानसभा चुनावों में फाइट कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। टीम जन की बात और प्रदीप भंडारी जब बंगाल के नंदीग्राम पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि जगह जगह जहां पर टीएमसी के फ्लैग्स हैं वहां पे बीजेपी के भी फ्लैग लगे हैं। जहां पे ममता बनर्जी के फ़ोटो हैं वहां पे नरेंद्र मोदी के भी फ़ोटोज़ हैं। तो कांटे की टक्कर आप इससे देख सकते हैं कि नंदीग्राम में दोनों ही पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना था कि नंदीग्राम में उन्हें परिवर्तन चाहिए। अब इस समय टीएमसी की सरकार है नंदीग्राम में। दिव्येंदु अधिकारी जो शुवेंदु अधिकारी के भाई हैं वो वहाँ पे सांसद हैं। लोगों का ये भी कहना है कि ममता बनर्जी किस बेसिस पे यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं नंदीग्राम से, जब उनका जो होम टाउन है कालीघाट वो एक अनडेवलप्ड जगह है बंगाल की। इतने सालों से ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर हैं बंगाल में और जो उनका कालीघाट जो उनका होम टाउन है वो अनडेवलप्ड जगह है। भवानीपुर से वो चुनाव लड़ती हुई आई हैं। वो सिर्फ नंदीग्राम से इसलिए चुनाव लड़ रही हैं अपने ईगो पे लेके क्योंकि शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। नंदीग्राम में लोगों के इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि शुवेंदु अधिकारी का गढ़ है नंदीग्राम। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है वहाँ से चुनाव लड़ने का, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आप देख सकते हैं शुवेंदु अधिकारी की तरफ लोगों का नंदीग्राम के। वो ममता के फेवर में नहीं जा रहे हैं अभी, वो शुवेंदु के फेवर में है कि ममता बनर्जी पहले अपनी जगह का डेवलपमेंट करें तब यहाँ पे आके चुनाव लड़ें। ममता बनर्जी का जो दावा है 2 सीटों से चुनाव लड़ने का इस बार, वो एक तरह से टीएमसी ने ही खारिज कर दिया है क्योंकि जो टीएमसी के कुछ सोर्सेज हैं उन्होंने ये बताया है कि इंटरनली ये फाइनलाइज हो चुका है कि ममता सिर्फ और सिर्फ नंदीग्राम से ही इस बार चुनाव लड़ेंगी, भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी। तो ममता की सीट होने वाली नंदीग्राम। अब देखते हैं कि बीजेपी शुवेंदु को वहाँ से टिकट देती है या फिर कुछ और चेंजेस आने वाले हैं बंगाल की राजनीति में। कुछ और टीएमसी के लोग, मेन नेता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। खैर, नंदीग्राम के बारे में आपको बता दें कि लोकसभा सीट नंदीग्राम की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है तमलुक। तमलुक से 2019 लोकसभा चुनावों में शुवेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी ने 1,90,000 वोटों से बीजेपी को हराया था। दिव्येंदु अधिकारी जो शुवेंदु अधिकारी के भाई हैं, पहले दोनों ही टीएमसी में थे, शुवेंदु ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब दिव्येंदु वहाँ पे अकेले रह गए हैं। शुवेंदु अधिकारी के एक और भाई हैं सोमेंदु अधिकारी, जिन्होंने कुछ ही दिन पहले बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। दिव्येंदु अधिकारी वही नेता हैं जिन्होंने लोकसभा 2019 चुनावों में बंगाल के तमलुक लोकसभा सीट से बीजेपी को 1,90,000 वोटों से हराया था। अब देखा ये जा रहा है कि दिव्येंदु और उनके पिता शिशिर अधिकारी जो कि सांसद हैं, एमपी हैं काठी से बंगाल में, उन्होंने और दिव्येंदु ने टीएमसी से जो रूलिंग पार्टी है उससे अपना पल्ला साफ करना शुरू कर दिया है। वो उससे दूरी बनाने लगे हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि दिव्येंदु हो सकता है जल्दी से जल्दी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में बंगाल के हल्दिया में पीएम मोदी का एक प्रोग्राम था जिसमें शुवेंदु अधिकारी तो आमंत्रित थे ही, दिव्येंदु अधिकारी के पास भी पीएमओ से इन्विटेशन पहुंचा। ये इन्विटेशन पहुंचने की खबरें जैसे ही बाहर आईं तो दिव्येंदु के पास में उनका ये स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है कि उन्हें थ्रेटनिंग कॉल्स आने लगी टीएमसी के पास से। उन्हें बोला गया कि अगर आप उस फंक्शन में गए तो आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। दिव्येंदु अधिकारी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने ये बताया कि वो इस फंक्शन में जाएंगे, इस प्रोग्राम में पीएमओ के जाएंगे क्योंकि उन्हें खुद धर्मेंद्र प्रधान ने भी इनवाइट किया है और पीएमओ से उनके पास ऑफिशियल इन्विटेशन आया है।
इसके अलावा जिस दिन ये प्रोग्राम था उस दिन धर्मेंद्र प्रधान से शुभेंदु अधिकारी और दिव्येंदु अधिकारी दोनों की मुलाकात भी हुई है। तो ये देखा जा सकता है साफ तौर पर कि शुभेंदु अधिकारी के बाद अब दिव्येंदु अधिकारी भी, जो कि बहुत बड़ा प्रभाव रखते हैं लोकसभा तमलुक कॉन्स्टिट्यूएंसी में और नंदीग्राम के अंदर, और बंगाल की राजनीति में टीएमसी का बहुत बड़ा चेहरा दूसरा जो बीजेपी में शामिल हो सकता है। ये बताया भी जा रहा है कि दिव्येंदु अधिकारी इस वक्त दिल्ली में हैं और दिल्ली में उनकी मीटिंग होने वाली है टॉप लीडर्स से बीजेपी के, और हो सकता है कि वो जल्द से जल्द बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। दिव्येंदु के साथ में उनके पिता शिशिर अधिकारी और प्रतिमा मंडल भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं बहुत प्रोमिनेंट चेहरे हैं टीएमसी के बंगाल में। ममता बनर्जी की मुश्किलें इसके साथ में बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि नंदीग्राम में वो अगर चुनाव लड़ती हैं तो नंदीग्राम के जो मेन बड़े चेहरे हैं टीएमसी के, जिनका प्रभाव उस जगह में है, वो सारे बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। बीजेपी खींचती जा रही है एक के बाद एक बड़े चेहरे को ममता बनर्जी के, जो भी करीबी हैं। देखने लायक होगा कि ममता बनर्जी नंदीग्राम में जीतती हैं या नहीं। कहानी सिर्फ इतनी है कि बीजेपी किसको टिकट देने वाली है बंगाल में नंदीग्राम से, क्योंकि अब 2 ऑप्शन बीजेपी ने अपने लिए बना लिए हैं। शुभेंदु अधिकारी टिकट मांग ज़रूर रहे हैं, पर दिव्येंदु अधिकारी जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो ये एक बेटर ऑप्शन शुभेंदु से ज़्यादा बीजेपी के पास बन जाएगा टिकट देने के लिए नंदीग्राम से। इसी के साथ हम अगले एपिसोड में बात करेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या पोजीशनिंग और इमेज है बंगाल में, वो क्या कितनी टक्कर दे सकती हैं, और साथ ही साथ प्रदीप भंडारी के टेकअवेज और जन की बात टीम की एनालिसिस। बने रहिए INTV मीडिया के साथ। मैं वरुण जौहरी, धन्यवाद।